और किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया। खैर, मैं आप सभी के बीच अब हमारे मंचस्थ कवि श्री भुवन सर को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपनी रचनाओं से हम सभी को अभिसिंचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार। एक्चुअली आज सुबह सुबह, आज का दिन अच्छा नहीं गया। सुबह सुबह एक दुर्घटना हो गई कि मैं वॉशरूम में जैसे ही गया, मैं हाथ धोने के लिए मैंने नल खोला तो अचानक से शावर से पानी आ गया, फिर मुझे नहाना पड़ा। तो ये सुबह सुबह जो है बहुत अच्छे, तो थोड़ा ठीक है, तो आपकी तालियों की गर्मी से थोड़ा सा वो चीज़ कॉम्पेंसेट हो जाए। अच्छा, मैं मूलतः एक फ़िज़िक्स का टीचर हूँ। मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चों को पिछले 25 वर्षों से तैयार कर रहा हूँ। और जब हम इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाते हैं, वो भी फ़िज़िक्स के लिए, तो सब कुछ दिमाग से करते हैं और एक नीरसता आ जाती है, एक रूपता आ जाती है कभी कभी। अच्छा, जो काफ़ी यंग बच्चे हैं, मेरे को क्या हुआ था, इससे पहले एक आध मंच पे मैंने पढ़ाया तो फिर मेरे को 2-3 बार के लिए निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि मैं टीचर हूं। तो मैंने 2-3 बच्चों को गलत बात पे मजाक बनाने में बहुत मारा, तो मुझे निष्कासित कर दिया गया। तो ध्यान रखना बेटा, बच्चे रहिएगा भैया है ना। तो एक्चुअली क्या था, कोविड के दौरान मैंने ये सोचा कि मतलब मैं अपनी क्या भावनाएं हैं उसको एक शेर के माध्यम से आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कि कोविड के दौरान मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी, उसमें यह था कि क्या कुछ नहीं खरीद लिया, क्या कुछ नहीं खरीद लिया खुद की उम्र बेचकर, क्या कुछ नहीं खरीद लिया खुद की उम्र बेचकर, एक लम्हा भी नहीं रीसेल वैल्यू इस पूरे सामान की, एक लम्हा भी नहीं रीसेल वैल्यू इस पूरे सामान की। और मैं जो कविता की तरफ इसलिए मुड़ा क्योंकि कविता वास्तव में, कविता है कुछ और नहीं, बस है मेरी संकोचवश कोई अनकही सी बात। कविता है कुछ और नहीं, बस है मेरी संकोचवश कोई अनकही सी बात। कविता है कुछ और नहीं, बस है मेरी मुझसे खुलकर मुलाकात। कविता है कुछ और नहीं, बस है मेरी मुझसे खुलकर मुलाकात। तो जब मैं एक विज्ञान का टीचर रहा हूँ, तो विज्ञान में अपने हृदय वाली चीज़ों को उजागर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से कहे कि तुम्हारा चेहरा चांद की तरह आकर्षक है। एक मूलतः हर जगह बोला जाता है, वो बोलते तुम्हारा चेहरा चांद की तरह आकर्षक है। अगर वो लड़की विज्ञान की है तो कहेगी तुम्हें मालूम है चांद पे ग्रेविटी कितनी होती है? अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम। तो क्या मेरा चेहरा और लड़कियों से 6 गुना कम आकर्षित करता है? तो विज्ञान में कहना पड़ता है कि तुम्हारा चेहरा जुपिटर की तरह आकर्षित है ना, या आकर्षित करता है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है उससे मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है। तो मेरी कविता है कि कविवर हरिवंश राय बच्चन को मैंने, कविवर हरिवंश राय बच्चन को मैंने कल अपने सपने में देखा। कविवर हरिवंश राय बच्चन को मैंने कल अपने सपने में देखा। बोले प्रिय भुवन, बोले प्रिय भुवन मधुशाला की तर्ज पर, बोले प्रिय भुवन मधुशाला की तर्ज पर तुमको लिखनी है ठेका। बोले प्रिय भुवन मधुशाला की तर्ज पर तुमको लिखनी है ठेका। पहले मधुशाला होती थी वैसा समय था, अब समय जो है वो ठेका वाला आ गया। ठेका का मतलब कोई शराब की दुकान हो सकती है या टिपिकल ठेका हो सकता है। तो कविवर हरिवंश राय बच्चन को मैंने कल अपने सपने में देखा। बोले प्रिय भुवन मधुशाला की तर्ज पर तुमको लिखनी है ठेका। मित्रगण आरोप लगा सकते हैं मुझ पर, अरे भुवन तुमने कितना फेंका, पर कविवर बच्चन के आदेश पर मैंने लिखी यह कविता ठेका। पर कविवर बच्चन के आदेश पर मैंने लिखी यह कविता ठेका। धन्यवाद। ऋषि मुनियों को घर बार त्याग,
ऋषि मुनियों को घर बार त्याग निर्लिप्त रहते बहुत सुना देखा। ऋषि मुनियों को घर बार त्याग निर्लिप्त रहते बहुत सुना देखा। भोगी रहकर भी यदि योगी बनना है तो तुम्हें रोज जाना होगा ठेका। भोगी रहकर भी यदि योगी बनना है तो तुम्हें रोज जाना होगा ठेका। ऋषि मुनियों को घर बार त्याग निर्लिप्त रहते बहुत सुना देखा। भोगी रहकर भी यदि योगी बनना है तो तुम्हें रोज जाना होगा ठेका। एक समर्पित शराबी को शाम को, एक समर्पित शराबी को शाम को क्या कभी भी तुमने भटकते देखा? एक समर्पित शराबी को शाम को क्या कभी भी तुमने भटकते देखा? कोई भी उसे दिग्भ्रमित नहीं कर सकता जिस पथिक को जाना हो ठेका। कोई भी उसे दिग्भ्रमित नहीं कर सकता जिस पथिक को जाना हो ठेका। पथ में अप्सराएं भी यदि आ जाएं, कृपया ध्यान दीजिएगा, पथ में अप्सराएं भी यदि आ जाएं, क्या मजाल जो उसने इधर उधर देखा। पथ में अप्सराएं भी यदि आ जाएं, क्या मजाल जो उसने इधर उधर देखा। वह वैरागी सभी लालसाओं से दूर है जिसका अडिग लक्ष्य है ठेका। वह वैरागी सभी लालसाओं से दूर है जिसका अडिग लक्ष्य है ठेका। समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में जब यह सिर का बोझ उसने फेंका। समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में जब यह सिर का बोझ उसने फेंका। तब जाकर पूरे स्वाभिमान से नजरें उठाकर वह पहुंचा ठेका। तब जाकर पूरे स्वाभिमान से नजरें उठाकर वह पहुंचा ठेका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। पूर्ण तृप्त एक शराबी जैसा, पूर्ण तृप्त एक शराबी जैसा क्या कभी तुमने कोई भला मानुस है देखा। पूर्ण तृप्त एक शराबी जैसा क्या कभी तुमने कोई भला मानुस है देखा। ऊंच नीच जात पात का जो भेद मिटा दे वह पुण्य स्थल कोई और नहीं बस है ठेका। वह पुण्य स्थल कोई और नहीं वह है ठेका। जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, थोड़ा कटाक्ष थोड़ा व्यंग देखिएगा प्लीज। जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, भ्रमित सी रहती जिसकी जीवन रेखा। जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, भ्रमित सी रहती जिसकी जीवन रेखा। कृपया सब लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जीवन मृत्यु जिसके लिए सब एक बराबर, भ्रमित सी रहती जिसकी जीवन रेखा। यमराज सदा विराजते हैं उस वाहन में जिसका चालक होकर आया हो ठेका। यमराज सदा विराजते हैं उस वाहन में जिसका चालक होकर आया हो ठेका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जब टुन होकर वह आता है, जब टुन होकर वह आता है, क्या कभी तुमने उसे ध्यान से देखा। जब टुन होकर वह आता है, क्या कभी तुमने उसे ध्यान से देखा। बिजली के खंभे से भी बतियाने का उसे दिव्य शक्ति देता है ठेका। बिजली के खंभे से भी बतियाने का उसे दिव्य शक्ति देता है ठेका। और थोड़ा सरकार पे कटाक्ष देखिएगा। शराब से बर्बाद हुए घरों की मदद हेतु, शराब से बर्बाद हुए घरों की मदद हेतु कल्याण मंत्रालय तुमने अवश्य होगा देखा। शराब से बर्बाद हुए घरों की मदद हेतु कल्याण मंत्रालय तुमने अवश्य होगा देखा। इसके लिए राजस्व कहां से आता अगर न होता जगह जगह कल्याणकारी ठेका। इसके लिए राजस्व कहां से आता अगर न होता जगह जगह कल्याणकारी ठेका। शराब के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए, शराब के कारण दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए अस्पताल बनाने का राजस्व देता है ठेका। शराब से दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए अस्पताल बनाने का राजस्व देता है ठेका। शराब पीना बुरी बात है इस विज्ञापन हेतु प्रेरणा और पैसा भी देता है ठेका। शराब पीना बुरी बात है इस विज्ञापन हेतु प्रेरणा और पैसा भी देता है ठेका। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसे कभी कभी, बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे कभी कभी जिंदगी में हमको लगता है ना कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें कभी कभी अभिमान आ जाता है, तो
एक शराबी को देखे तो कुछ लघुता प्रतीत होती है, तो वो ध्यान दीजिएगा कि तुम, आजकल आप सबकी बात हो रही है कि तुम हीटर वाले कमरों में जब रहते हो, तुम हीटर वाले कमरों में जब रहते हो, हमने उसे नाले के निकट सोते देखा। तुम हीटर वाले कमरों में जब रहते हो, हमने उसे नाले के निकट सोते देखा। भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग दिखलाता है ठेका। भौतिक सुख सुविधाओं से मुक्ति पाने का सच्चा मार्ग दिखलाता है ठेका। और अंत में, दरअसल इस कविता को लिखने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली और इस कविता का सामाजिक उद्देश्य क्या है, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अंतिम कुछ पंक्तियाँ कि मैंने ये कविता क्यों लिखी। बहुत लोगों को बर्बाद, शराब के कारण बर्बाद हुए घरों को देख के मैंने ये कविता लिखी है। तो कुछ आगे की पंक्तियों में मैं आपका और ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, कृपया ध्यान दीजिएगा आगे। मेरा बर्थडे है पापा जल्दी घर आना, मेरा बर्थडे है पापा जल्दी घर आना, बोली तुतला कर बिटिया सुलेखा। मेरा बर्थडे है पापा जल्दी घर आना, बोली तुतला कर बिटिया सुलेखा। पर ममता के बंधन उसको क्या बांधेंगे, जिस सिद्धार्थ को सत्य की खोज में जाना हो ठेका। पर ममता के बंधन उसको क्या बांधेंगे, जिस सिद्धार्थ को सत्य की खोज में जाना हो ठेका। माँ देखो पापा गिफ्ट नहीं लाए हैं, माँ देखो पापा गिफ्ट नहीं लाए हैं, बोली सुलेखा जब पिता को खाली हाथ आते देखा। माँ देखो पापा गिफ्ट नहीं लाए हैं, बोली सुलेखा जब पिता को खाली हाथ आते देखा। बेटा इसमें पापा की क्या है गलती, माँ बोली। बेटा इसमें पापा की क्या है गलती, माँ बोली। गिफ्ट शॉप से पहले जब पड़ता हो ठेका। बेटा इसमें पापा की क्या है गलती, माँ बोली। गिफ्ट शॉप से पहले जब पड़ता हो ठेका। बेटा पापा को लड़खड़ाते कदमों से, बेटा पापा को लड़खड़ाते कदमों से क्या नहीं तुमने आते देखा। बेटा पापा को लड़खड़ाते कदमों से क्या नहीं तुमने आते देखा। वो घर आ जाएं उसे ही गिफ्ट समझो, जब पिता तुम्हारे जाते हैं ठेका। वो घर आ जाएं उसे ही गिफ्ट समझो, जब पिता तुम्हारे जाते हैं ठेका। वो घर आ जाएं उसे ही गिफ्ट समझो, जब पिता तुम्हारे जाते हैं ठेका। देखिए, एक बच्चे के लिए या बच्ची के लिए उसका बाप उसका एक रोल मॉडल होता है। उसका बाप घर से बाहर जाके चाहे कुछ भी करता है, लेकिन उस बच्चे को लगता है कि मेरा बाप तो सबसे अच्छा है, वो एक मॉडल होता है। तो अंतिम कुछ पंक्तियों में देखिएगा, तभी, हाँ सर, बस एक दो स्टेंज है ना। तभी सहसा चमकी आंखें बिटिया की, तभी सहसा चमकी आंखें बिटिया की, चेहरे पर झलकी एक आशा की रेखा। तभी सहसा चमकी आंखें बिटिया की, चेहरे पर झलकी एक आशा की रेखा। बोली प्यारे पापा रोज ही वहां जाते हैं तो अवश्य सुंदर सा होता होगा ठेका। बोली प्यारे पापा रोज ही वहां जाते हैं तो अवश्य सुंदर सा होता होगा ठेका। मम्मी बड़े होकर मुझको शायद, मम्मी बड़े होकर मुझको शायद तब पापा न करें अनदेखा। मम्मी बड़े होकर मुझको शायद तब पापा न करें अनदेखा। जब मैं भी चलूंगी खूब बंठन कर अपने प्यारे पापा के संग ठेका। जब मैं भी चलूंगी खूब बंठन कर अपने प्यारे पापा के संग ठेका। जब मैं भी चलूंगी खूब बंठन कर अपने प्यारे पापा के संग ठेका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह।